अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले मैंने मिर्चें ली हैं, लहसुन लिया है और ये टमाटर है। इनको हमने सीखों पे चढ़ा लिया है और इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। मिर्चें हमारी जल्दी हो जाएंगी और लहसुन इन्हें हम उतार लेंगे। टमाटर को हम तब तक करेंगे जब तक इसका छिलका जो है वो रिमूव ना होने लग जाए। तो चलिए इन्हें सेक लेते हैं। मिर्ची और लहसुन जल्दी सेक जाएगा। देखिए हम इन्हें थोड़ा सा और सेक लेंगे और इन्हें हटा लेंगे। बाद में लहसुन को हम छील लेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो मिर्ची हमें ऐसे ही चाहिए। अब इधर हम टमाटरों को सेक लेंगे। इनका छिलका देखिए फटने लग गया है। जब सारे ऐसे हो जाएंगे तो हम इन्हें भी रिमूव कर देंगे। बैंगन को मैं काट के इस्तेमाल करूँगी क्योंकि बैंगन जो है वो डाउट होता है कि उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो मैं ज़रा अलग तरीके से बनाऊँगी, आप लोग देखिएगा कि हम इसे कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए तब तक हम टमाटर सेक लेते हैं। इधर ये देखिए हम लोगों ने बैंगन जो है वो मोटे मोटे काट लिए हैं। आपको इनकी थिकनेस दिख रही होगी, ये देखिए इतने मोटे हैं ये। इन्हें मैं फ्राई करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ इन्हें हम कैसे फ्राई करेंगे और कितना फ्राई करेंगे। ये देखिए टमाटरों को हम उलट पलट के अच्छे से सेक रहे हैं। तब तक हम दूसरी चीज़ें काट लेते हैं। एक पैन लिया है, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सारे बैंगन डाल देंगे जो कट करके रखे हुए हैं। इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे बैंगन के पीसेस डाल दिए हैं। मैं इन्हें एक साइड से तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर इनकी साइड चेंज करूंगी और बाद में हम इन्हें ढक्कन लगा के इतना पकाएंगे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं तब तक हम टमाटरों का छिलका उतार लेंगे। मिर्चों को मैं कूट लूँगी और इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, इन्हें हम ब्रीफ चॉप कर लेंगे। तो चलिए इन्हें सब चीज़ों को रेडी करके फिर हमें दिखाती हूँ। ये बैंगन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए टमाटरों से मैंने छिलका रिमूव कर दिया है। प्याज को हमने चॉप काट लिया है। मिर्चें रखी हुई हैं, ये वही लहसुन है जो हमने हल्की सी सेकी थी टमाटरों के साथ। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, किसे हम बनाएंगे कैसे। प्याज वही ऑयल है जिसमें मैंने बैंगन फ्राई किए थे, इसमें मैंने डाल दिए प्याज, साथ में ज़ीरा डाला था। ये हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें वही लहसुन डालूँगी जो हमने सेका था, इसको मैंने कूट लिया है। मैं डाल दूँगी ये कूटी हुई लहसुन। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इन्हें हम अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे वो टमाटर। टमाटर को मैंने छील के कट किया तो वो पेस्ट के फॉर्म में आ गए हैं। अब हमारी लहसुन और प्याज जो वो इधर लहसुन और प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इसको ढक्कन लगा के हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये वही बैंगन है जो मैंने फ्राई किए थे। अब इनका हम छिलका हटाते जाएंगे। एक स्पून लेंगे, उसकी हेल्प से हम इनका छिलका निकालते जाएंगे। बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए ऐसे हम सबका छिलका जो है वो हटा लेंगे और एक ये जो है गूदा, इसे हम अलग कर लेंगे। तो चलिए मैं सबका अलग करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। अब बैंगन का छिलका हमने हटा लिया। ये बहुत ईजीली हट गया है क्योंकि बैंगन अच्छे से रोस्ट हो चुके थे। छिलका हटाने में कोई भी मसला नहीं हुआ। ये देखिए छिलके सारे कितने अच्छे से पूरे के पूरे उतरे हैं। प्याज और टमाटर अच्छे से जो है वो प्यूरी की फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया। खुश्क धनिया हम पहले ही डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे नमक और साथ में हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर पहले डालेंगे और लाल मिर्च हम बाद में डालेंगे। अब डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को एक दफ़ा फिर अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून गया। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्चें, ये जो हमने सेकी थी सीखों पे। इनको हम ऐसे डालेंगे ताकि हमारा अच्छा फ्लेवर आए। अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन जो हमने पेस्ट बचाया, छिलके हमने इसे अलग कर दिए थे। इधर अब मैंने सारे बैंगन इसमें डाल दिए। अब हम इसे ढक्कन लगा के पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। बैंगन को अभी हम मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हम इनके साथ मिर्चें डाली हैं, इसी से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा होगा।
तो चलिए ढक्कन लगा के 2 मिनट पकाते हैं। मैंने ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक पका लिया था। आप लोग देख सकते हैं साइडों पे सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। अब इसे हम तकरीबन 6 से 7 मिनट ऐसे भून लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये बहुत अच्छा बना। देखिए आप लोग बहुत ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। गर्मियों में इसका बहुत मज़ा आता है। ये देखिए कितनी अच्छी लुक है इसकी। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये थी आज की हमारी रेसिपी। हमारा बैंगन का भरता बन के बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।